सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई साहब, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं बहुत खुश हूं आपको ये चैप्टर करवा के, क्योंकि मैंने बहुत आराम से करवाया आपको ये चैप्टर। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर आप 5वें पार्ट तक आए हो तो मुझे बताना जरूर कि आपके क्या फीडबैक है। सो हमने इसको बहुत डिलीजेंटली, डिसेंटली इस चैप्टर को कवर करा है और आज इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को भी हम और अच्छे ढंग से करेंगे और प्यार से करेंगे। तो ध्यान से समझना बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट होती क्या, देखो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which shows financial position of business। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि ये मुझे क्या बताती है, मेरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का स्टेटस बताती है कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, मुझे ये बताती है। तो दिस इज माय बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स लाइबिलिटीज आप लिखोगे कहां से? हमने पिछली क्लास में, याद है, हमने ट्रायल बैलेंस से हमने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया। जिनके आगे बीए बीएल लिखा उनको आप बैलेंस शीट में लिख दोगे, बात खत्म। बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग देखने कैसे होती है और इसको किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, तो देखो जल्दी से, ये होता है इसका फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड इज एसेट्स। इधर आप सारी एसेट्स लिखते हो, इधर लाइबिलिटीज लिखते हो। एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? सारी तरीकों की एसेट, करंट एसेट हो चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, जो भी हो सारी की आएंगी। जैसे गुडविल है ना, इंटेंजिबल एसेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फर्नीचर, फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लोन्स, एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सारी की सारी एसेट्स। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि यहां से शुरू होते हैं रिजर्व्स, इक्विटी का पार्ट होता है जो मालिकों का पार्ट है, चाहे कैपिटल और रिजर्व्स, ये होता है जो मालिकों का पार्ट है। ये बाकी लाइबिलिटीज, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटीज में। ध्यान रखने की बात होती है कि कैपिटल में क्या क्या चीजें एडजस्ट होनी है। ठीक है, कैपिटल में आप क्या करते हो, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ते हो। कैपिटल का मतलब होता है मालिक का कितना पैसा लग रखा है ना, उसमें वो जोड़ देते हो जो बिजनेस ने इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। माइनस कर देते हो ड्राइंग्स जो मालिक ने पर्सनल यूज के लिए निकलवाया, तो माइनस करोगे इसमें से आप ड्राइंग्स, माइनस करोगे आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस करोगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा मालिक का पर्सनल टैक्स होता है, तो वही माइनस करोगे। और जो भी प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हो तो मालिक को दोगे, तो ऐड कर दोगे उसी कैपिटल में। नेट लॉस हुआ तो मालिक की कैपिटल में से माइनस कर दोगे, आप नेट लॉस को हटा दोगे। एज सिंपल एज दैट, समझ आई? सो दिस इज माई बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर दो बातें बोली जाती है कि बैलेंस शीट को ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग मेथड से बनाना चाहिए। ये ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग की स्पेलिंग नहीं पता मेरे को, ठीक लिख रहा हूं मैं कि नहीं, लेकिन ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग मेथड से बनाना चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि आप ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग का मतलब होता है बेटा कि एक जैसे आइटम्स को एक ग्रुप में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 ग्रुप्स बनाते हैं, लाइबिलिटी साइड में, और 2 बनाते हैं एसेट साइड में। स्ट्रेट लाइन बना कर आना, तुम ऐसा ना बना देना, ठीक है? ये हुई मेरी एसेट साइड, ये हुई मेरी लाइबिलिटी साइड। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एसेट साइड में 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप का नाम होता है करंट एसेट्स और एक का नाम होता है नॉन करंट एसेट। जो करंट एसेट्स होती है उनको एक साथ लिखते हैं, जो नॉन करंट होती है उसको एक साथ लिखते हैं। और लाइबिलिटी साइड में हम बनाते हैं करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, 3 ग्रुप हम यहां बनाते हैं। दिस इज ग्रुपिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है कि जो भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, वो या तो आप लिक्विडिटी के ऑर्डर में बनाओ या फिर आप परमानेंस के ऑर्डर में बनाओ। मतलब क्या होता है, देखो, मार्शलिंग कहता है कि लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो करो या फिर परमानेंस का ऑर्डर फॉलो करो। मतलब देखो क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो शॉर्ट टर्म की है, जैसे कि करंट एसेट शॉर्ट टर्म की एसेट्स होती है, नॉन करंट ज्यादा लंबे समय की होती है। तो कहते हैं लिक्विडिटी में पहले ऊपर लिक्विड एसेट्स लिखो, करंट एसेट्स को ऊपर लिखो, नॉन करंट को बाद में लिखो। परमानेंस में कहते हैं कि नॉन करंट ऊपर लिखो, करंट नीचे लिखो। कि परमानेंट एसेट जो ज्यादा समय तक चलेंगी उन्हें ऊपर लिखो, जो कम समय तक चलेगी उन्हें नीचे लिखो। समझ गए? देखो एग्जाम्पल के तौर पे,
ये हमने अब जो फॉर्मेट उठाया, इस फॉर्मेट में कौन सा ऑर्डर फॉलो किया गया आप बताओ। ऊपर जो एसेट्स है वो परमानेंट एसेट्स है, और नीचे जो है वो लिक्विड है ना। कैश जल्दी कन्वर्ट, कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड या तो लिक्विड ही हुआ, लेकिन ये गुडविल है, ये लॉन्ग टर्म वाली एसेट है। तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर ऑफ परमानेंस हमने फॉलो किया कि जितनी ज्यादा परमानेंट है एसेट उतनी ऊपर है। गुडविल, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, फिर ये करंट एसेट्स आनी शुरू हो गई। सन्ड्री डेटर्स, लोन्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये करंट एसेट्स ऊपर, नॉन करंट एसेट्स। इधर भी परमानेंट का ऑर्डर है। कैपिटल सबसे परमानेंट चीज होती है, मालिक ने जो पैसा लगाया सबसे परमानेंट है। उसका फिर से मालिक का पैसा, फिर ये बाहर से जो हमने लाइबिलिटीज है हमारी करंट लाइबिलिटीज ही आ जाएंगी सारी। समझे मेरी बात को? ये होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। चलो भाई, चलो भाई, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसका जो क्वेश्चन है ना पिछली क्लास वाला, वो तुम खुद कंप्लीट करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। ये क्वेश्चन हम साथ में करते हैं। चलो बैलेंस शीट बनाए। ये हो गई जी मेरी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, ये बनाते हैं हम बैलेंस शीट। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप ऊपर लिखते हो एज एट, ठीक है, 31 मार्च 2025। जो भी साल दिया हो अपन 25 मान लेंगे, अपन क्वेश्चन बदल देंगे। एसेट लायबिलिटीज, ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम एक एक चीज को आराम से देखते हैं, कौन सी चीज क्या है उनको लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस, परमानेंट एसेट्स को ऊपर लिखना है और टेम्परेरी को नीचे लिखना है। सिमिलर फॉर लाइबिलिटी। परमानेंस ऑर्डर में लाइबिलिटी में सबसे ऊपर आता है कैपिटल, एसेट से सबसे ऊपर आती है इनटेंजिबल एसेट्स, चाहे गुडविल है, ऐसी ऐसी एसेट्स। ठीक है, चलो भाई, कैश इन हैंड क्या है? आप इनके आगे लिखते चले जाओ कि आप कौन हो। कैश इन हैंड है एसेट, करंट एसेट है, पता होना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स है। मशीनरी कहता है 1 अप्रैल 2022 को 85,000 की थी। हम बता रहे 31 मार्च 2023 ईयर एंड पे साल के दौरान 8500 का डेप्रीसिएशन लग गया। तो बेटा मशीनरी की वैल्यू क्या हुई 31 मार्च को? 31 मार्च को मशीन कितने की दिखेगी? 85,000 माइनस 8500। समझे नहीं मेरी बात को? क्योंकि डेप्रिशिएट होगी ना इस दौरान। साल की शुरुआत में ये वैल्यू थी, मुझे साल के एंड में वैल्यू लिखनी है ना, तो डेप्रिशिएट हो रखी होगी, ये लिखेंगे। मशीनरी बेटा नॉन करंट एसेट है, ये ऊपर ऊपर आएगी। फर्नीचर एंड फिक्सचर साल की शुरुआत में थे 21,000 के, और फिर डेप्रिसिएशन लग गया 2100 का, तो कितने में लिखेंगे? 21,000 माइनस 2100 में लिखेंगे। ये भी नॉन करंट एसेट है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होती है, करंट एसेट है। प्रोप्राइटर्स कैपिटल, कैपिटल सबसे ऊपर, सबसे ऊपर लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में लिखोगे आप इसको। ड्रॉइंग्स उसमें से माइनस करते हो, कैपिटल में से माइनस करोगे। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ते हो, भी हमने सीखा कैपिटल में जोड़। लिखना शुरू करें, पहले लाइबिलिटी साइड को बना दे। कैपिटल सबसे ऊपर लिखेंगे, कितनी दे रखी है? प्रोप्राइटर का कैपिटल 90,000 का, तो आप लिखोगे कैपिटल 90,000, लेस करोगे इसमें से ड्रॉइंग्स, ऐड करोगे इसमें नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितनी है बताओ जल्दी से? 8,000 की ड्रॉइंग्स है मेरे पास, तो मैं 8,000 माइनस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं 8,000। ठीक है, माइनस के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। नेट प्रॉफिट्स है मेरे पास 31,000, जोड़ दूंगा, तो कितना हुआ? 31 माइनस 8 हुआ 23, 90 प्लस 23 हुआ 1,13,000, 1,13,000। ठीक है जी, और देखते हैं, और देखते हैं। ये हुआ कैपिटल वाला, डन हुआ, सॉर्टेड है। फिर आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, और क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक करंट लाइबिलिटी दे रखी है बस, सन्ड्री क्रेडिटर्स की 32,300 की, सन्ड्री क्रेडिटर्स की 32,300 की करंट लाइबिलिटी दे रखी है। ठीक है,
वो लिख देंगे हम लोग, लिख दिया। अब हम एसेट्स पे आ जाते हैं, परमानेंस के ऑर्डर में लिखना है तो नॉन करंट एसेट्स ऊपर। नॉन करंट देखो कौन कौन सी है। नॉन करंट में मेरे पास एक मशीनरी है और एक फर्नीचर है, ठीक है। मशीनरी ज्यादा परमानेंट होती है, मशीनरी को लिखो सबसे ऊपर। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि मशीनरी ऊपर लिखी या फर्नीचर फिक्सचर, वो कोई गलत नहीं करेगा आपका। 85,000 माइनस डेप्रीसिएशन 8,500 कितना आया? 85 में से 8 गया तो 77, 76,500। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स मुझे दे रखी थी शायद 21,000 की। हाँ 21,000, डेप्रीसिएशन 2,100। तो कैसे शो करूंगा? 21,000 माइनस डेप्रीसिएशन 2,100। तो 21,000 में से 2,000 गए 19,000, 100 गया तो 18,900। चलो जी आगे देखो। और देखो भाई, भाई कुछ नॉन करंट एसेट और है क्या? ये हो गई, ये भी हो गई, और तो करंट ही बची। करंट कौन कौन सी बची देखे, थोड़ा थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं। हाँ, करंट बची कैश इन हैंड, अरे अरे, करंट बची कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। कैश को लास्ट में लिखना होता है। क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 15,400। क्लोजिंग स्टॉक हुआ 15,400। सन्ड्री डेटर्स को लिख लेते हैं इसके बाद, और लास्ट में लिख देते हैं। पर कैश इन हैंड लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। इतनी कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए कि कैश इन हैंड लास्ट में आएगा, इसमें कैपिटल सबसे ऊपर आएगा। ये दो बातें तो पता ही होनी चाहिए। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं मेरे पास? 23,300 के और 11,200। 23,300 और 11,200। 23,300 और 11,200। लो जी, ठीक है, ये कंप्लीट हुई मेरी बैलेंस शीट। टोटल मैच होना जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़। देखिए कितना आया, 1,13,000 प्लस 32,300, 145,300। उधर देखें 76500। हम ऐसे लिख देते हैं ना, फिर बाद में करेंगे, अपने ऊपर भरोसा दिखाओ, है ना। 76,500 प्लस 18,900 प्लस 15,400 प्लस 22,300 प्लस 11,200। अरे नहीं आया भैया, नहीं आया भैया, 22,300 नहीं, 23,300 आएगा, है ना, 1,000 जोड़ दो। ठीक आ गया, ठीक आ गया, 1,45,300, 1,45,300। टोटल मैच हो जाए तो भगवान का शुक्रिया कीजिएगा और आगे चलिएगा, ठीक है। तो हम भी भगवान का शुक्रिया करते हैं कि भैया हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सॉल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट के साथ, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है भाई। उसके बाद वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, 2 ही लेक्चर्स का होता है, वो छुटकू सा चैप्टर है, वो मेन चैप्टर है अगले वाला चैप्टर। 4 या 5 पार्ट्स आएंगे, शानदार पार्ट्स आएंगे, बहुत आराम से करेंगे। ये सब आना चाहिए उससे पहले। जो पहला पार्ट होगा उस चैप्टर का, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। और एक और चीज की गारंटी देता हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं वो चैप्टर कोई पढ़ाता ही नहीं है। द इजिएस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल वे है उस चैप्टर को पढ़ाने का, तो हम उस तरीके से करेंगे उस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग हमारा चैनल। सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, कमेंट करके जाना जरूर और बताना कैसा लगा।